वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान के 20 MCQs प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो ऐसी, पहला ऑप्शन दिया है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन दिया, निजी संपत्ति का अभाव। दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। तीसरा दिया, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समकक्ष समानता। चौथा दिया, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समकक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 5, चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संघीय सरकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो राजभाषा है हमारी। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो स्थानीय निकायों में, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है, स्थानीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति जो है 2008 में हुई, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संपदा, दूसरा घास के मैदान, तीसरा हरे पेड़, चौथा सघन झाड़ियाँ। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, प्राकृतिक संपदा को जो है हरा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 97.5% भाग जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, रबी की फसलों को बोने का सही समय क्या है। तो रबी की जो फसल बोई जाती है वो अक्टूबर से दिसंबर, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सीमेंट में चूना पत्थर यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, जो है आधारभूत उद्योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है 1991 में हुई, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो औसत आय है, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी औसत आय से हम विकास को मापते हैं किसी भी देश की। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, क्योंकि देश के अंदर हो रहा है तो आंतरिक व्यापार कहलाएगा, एक देश के ही अंदर हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर अनुपात कितना निकाला जाता है। तो शिशु मृत्यु दर अनुपात जो निकाला जाता है, तो 1000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चे मर गए उसके अनुसार से शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है, इसका ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम इस सेट में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाए सामाजिक विज्ञान के। थैंक यू, धन्यवाद।